नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। विश्व भर में आतंकवाद का फैलाव करते आया है, आतंकवाद को वित्त पोषित करते आया है। ये सिर्फ भारत का कहना नहीं है, इसके सबूत मौजूद हैं। बल्कि अमेरिका और यूरोपियन देश भी इस बात को मानते हैं। लेकिन जब बात आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की होती है तो ये पश्चिमी देश अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा लेते हैं। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म यानी आतंकवाद के खिलाफ का युद्ध अमेरिका ने ही छेड़ा था। वो अमेरिका आज पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाकर खिला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिनों से पाकिस्तान के काफ़ी करीब आने लगे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका ने अपने 225वें सैनिकी परेड में बतौर अतिथि बुलाया है। इस दौरे के जरिए अमेरिका पाकिस्तान को यही बताना चाहता है कि पाकिस्तान उसके लिए क्या मायने रखता है। ये करते हुए अमेरिका भारत की इस पर क्या भूमिका होगी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाता, इसे दुर्लक्षित करता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से कई बार कह चुके हैं कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखना चाहते हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाकर वो इसे हासिल करेंगे। इसका मतलब यही है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी सरकार भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौल रही है। दोनों देशों को एक तराजू में तौलकर आसिम मुनीर जैसे आतंकवादी जनरल को सम्मानित कर अमेरिका पाकिस्तान को चने के झाड़ पर ही चढ़ा रहा है। उससे कुछ निकलवाना चाहता है, लेकिन क्या? दरअसल 22 अप्रैल को जब पहलगाम का हमला हुआ तो ये लाजमी था कि भारत इसका मजबूती से जवाब देगा, आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। ऐसा समय जब विश्व भर से इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी, विश्व भर से भारत के समर्थन में संदेश आ रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति खुद भारत के समर्थन में आतंकवाद के खिलाफ संदेश दे रहे थे। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में इस्लामी आतंकियों के हमले के बाद भारत के तरफ कई देशों से समर्थन में संदेश आए। ऐसे में विश्व भर से आतंकवाद के खिलाफ सुर भी उठने लगे। विश्व भर से भारत के समर्थन में कई बातें हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के समर्थन में आतंकवाद के खिलाफ संदेश दिया था। मगर पहलगाम हमले के कुछ ही दिनों के बाद यानी ऑपरेशन सिंदूर के पहले डोनाल्ड ट्रंप की निजी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का एक डेलीगेशन पाकिस्तान चला गया। इस डेलीगेशन को पाकिस्तान ने सिर आंखों पर बिठाया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारी स्टीव विटकॉफ भी गए थे। नए मालिक को देखकर पाकिस्तानी पूंछ हिलाने लगे। एक निजी कंपनी के डेलीगेशन की आवभगत भी ऐसे हुई मानो अमेरिकी राष्ट्रपति ही आए हो। पाकिस्तान की 45% जनसंख्या भीषण दरिद्रता से गुजर रही है। ऐसे में पाकिस्तान जैसा कंगला देश डोनाल्ड ट्रंप के क्या काम आएगा? सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की बड़ी जनसंख्या गरीब इसीलिए है क्योंकि उनके आर्मी जनरल्स और नेता खूब धनवान हैं। ये धन उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से लूट कर ही कमाया है। पाकिस्तानियों को लूट कर कमाए इस पैसे को वो पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क में नहीं रखते। इसे वो यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पनामा और यूरोपीय देशों में निवेश करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, उसके ज़रिए प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। ये पैसा $300 बिलियन से अधिक है और इसी पैसे पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की निजी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल बिटकॉइन की कंपनी है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी लुटेरे उनके पैसे की हेरफेर, उनके पैसे से होने वाले व्यापार उनके ब्लॉकचेन के जरिए करें। अर्थात दुनिया के किसी छोर पर लेन देन पर कब्जा जमाना डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का उद्देश्य है और इसीलिए चोरों के सरदार आसिम मुनीर की अमेरिका में आवभगत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भारत में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मित्रता जाहिर कर चुके हैं, फ्लॉन्ट कर चुके हैं। कई बार डोनाल्ड ट्रंप स्टेज से खड़े होकर रैडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ बोल चुके हैं। कई बार उन्होंने पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ कैसे धोखेबाजी की इस बात का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन जब बात पैसे की होती है, अपने निजी स्वार्थ की होती है, तब विश्व पटल पर अमेरिका जैसे देश झट से पाला बदल देते हैं। ईरान के साथ अमेरिका की न्यूक्लियर वार्ताएं लगातार असफल हो रही है। अमेरिका ईरान को अपने परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए बार बार चेता रहा है, जबकि ईरान खुले तौर पर इसे मानने से मना कर रहा है। आज की ही खबर है, उसके अनुसार अमेरिका
मध्य एशिया से अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालकर वापस बुला रहा है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान के परमाणु संशोधन को रोकने के लिए अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है। ऐसे में ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को ज़रूर पड़ सकती है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान से मिलती है और अफ़गानिस्तान पर हमले के समय पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेकर उनके देश से गुजरने की सुविधा देते आया था। वैसे ही इस बार भी अमेरिका ये प्लान कर सकता है। एक और बात ये भी है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स खुले करने की तैयारी दिखाई है। यानी पाकिस्तान के लिहाज से अमेरिका पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में डालने की फिराक में है। और इतना सब पाने के लिए पाकिस्तान को चने के झाड़ पर चढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका को ऐसा करने की प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी है। सोवियत रशिया को पछाड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका ने अफगान जिहाद का प्रयोग किया था। इस्लामी जिहादियों को ट्रेनिंग दी थी, अलकायदा जैसी संस्थाएं बनाई थी। तो उसी से ओसामा बिन लादेन और आयमन अल जवाहिरी जैसे आतंकी भी ट्रेन होकर निकले, जिन्होंने आखिर 9/11 जैसे आतंकी हमले किए। दुनिया भर का धन्ना सेठ बनकर बैठा ये अमेरिका वैसे तो आतंकवाद को वित्त पोषित करने वाले देशों के खिलाफ कड़वे बोल बोलता है, मगर अलकायदा और हयात तहरीर अल शाम जैसे आतंकी संगठनों के पीछे खड़े होकर काम करता है। ये आतंकी कल अमेरिका के लिए ही मुश्किलें बनते हैं और उन पर ही हमले करने लगते हैं। अब पाकिस्तान के ही संदर्भ में देखा जाए तो कल की ही खबर है कि कनाडा में एक 20 वर्षीय पाकिस्तानी मोहम्मद शहबाज खान इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर अमेरिका में यहूदी कार्यक्रमों पर हमले करने की योजना बना रहा था, जिसे समय रहते खुफिया एजेंसियों ने पकड़कर अमेरिका में प्रत्यार्पित किया। और इस खबर की जानकारी खुद FBI के निदेशक ने ही दी। खैर, निजी स्वार्थ के लिए पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध बनाकर क्या ट्रंप फिर एक बार अमेरिका को खतरे में डाल रहे हैं? ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।